कल के मुकाबले में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैच का हाईलाइट रही। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़े हाईलाइट रहे संजू सैमसन, क्योंकि मैच के बाद बहुत ही ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। बिल्कुल। जब वो आए बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार उन्हें मौका मिला। एक बार सुपर ओवर में मिला और एक बार तो जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तब उन्हें मिला ही था मौका। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आए और 0 रन पे आउट होकर चले गए। इतना गलत शॉट खेला, आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी और मोहम्मद नबी के हाथों में कैच आउट हो बैठे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आपको इस स्क्वाड में शामिल किया गया था, आपके जगह जितेश खेल रहे थे दोनों मुकाबले में, आखिरी मुकाबले में आपको चुना जाता है और उस समय आप बैटिंग करने आते हैं जहां पर टीम के अहम खिलाड़ी कह सकते हैं आउट हो चुके थे। यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके थे, विराट कोहली आउट हो चुके थे, तो वहां आपको इस तरीके का शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और अगर आप अपने करियर के बारे में देखें तो आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है। तो सभी चीज़ों को देख के आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए, जो कि रिंकू सिंह ने बरता। तो कहीं ना कहीं बहुत खराब परफॉर्मेंस था। और श्वेता, जैसा आपने बताया कि उनको पहले बैटिंग करने का मौका मिला जब विराट कोहली के आउट होने के बाद, तो वो 0 पे आउट हो गए। और सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद उन पर भरोसा दिखाया रोहित शर्मा ने और उनको सुपर ओवर जो दूसरा वाला हुआ उसमें मौका दिया, लेकिन वहां भी खरे नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं आपको मौके, अब वही बात होती है कि लोग कहते हैं उन्हें मौके नहीं मिलते। एक मैच में ऐसा वो हो गया कि सुपर ओवर 2-2 हो गए, उनको मौका भी मिल गया, वहां पर भी नहीं चल पाए। बिल्कुल, नो डाउट संजू सैमसन बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन ऐसे टैलेंट का क्या फायदा जब वो टैलेंट देश के काम में नहीं आ सकता। क्योंकि जब आपको मौका मिलता है तो आप निराश करते हैं। वैसे तो संजू सैमसन के लिए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लोग मतलब चलाते हैं कि भाई इनजस्टिस हो रहा है संजू सैमसन के साथ, संजू सैमसन को मौके नहीं दिए जाते हैं, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी का टैलेंट जो है वेस्ट जाता है। क्योंकि आईपीएल में अच्छे रन बनाते हैं, राजस्थान रॉयल्स की कैप्टेंसी करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसे टैलेंट का हम क्या करेंगे जब आप अपने कंट्री के लिए परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है संजू सैमसन को इनफ मौके मिले हैं और वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की बारी आती है तो वो मतलब कि उन मौके पे चौका नहीं मारते हैं। जब डोमेस्टिक में खिलाओ तो संजू सैमसन का बल्ला चलता है, जब आईपीएल की बारी आती है तो संजू सैमसन रन बनाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आती है तो संजू सैमसन रन ही नहीं बनाते हैं। अब तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं मौका नहीं मिला। भले 3 मैचों की सीरीज थी आपकी, 2 मुकाबलों में जितेश शर्मा को मौका मिला, फिर उन्होंने मौकों क्यों नहीं बनाया, उसके बाद से फिर संजू सैमसन को मौका दिया गया। मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी को अगर अपना टैलेंट प्रूफ करना होता है उसके लिए 1 या 2 मुकाबले बहुत काफी होते हैं। और संजू सैमसन आज नहीं बल्कि बहुत सालों पहले उनका डेब्यू हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओडीआई में उनके रिकॉर्ड थोड़े बहुत अच्छे हैं और ओडीआई में भी उनकी सेंचुरी भी आई है, लेकिन टी20 के रिकॉर्ड की बात करें तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है टी20 के रिकॉर्ड संजू सैमसन के। बिल्कुल। अगर टी20 के उनके रिकॉर्ड देखेंगे श्वेता, तो रिकॉर्ड उनके उतने अच्छे नहीं है। देख सकते हैं कि मैच 25 खेले हैं, इनिंग 22 है, रन 374 है और हाईएस्ट स्कोर 77 है। लेकिन वो हाईएस्ट स्कोर सिर्फ एक है, एक ही हाफ सेंचुरी आई है, सेंचुरी एक भी नहीं आया। स्ट्राइक रेट 133 का है और एवरेज 18.70। तो स्टैट्स देख के तो कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं। जितना भी मौका मिला है, 25 मुकाबले खेलने का मौका मिला संजू को, लेकिन टी20 में कुछ खास नहीं कर पाए। जैसा आपने बताया ओडीआई में अभी ठीक कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जब साउथ अफ्रीका का दौरा था सेंचुरी भी आया उनके बल्ले से, लेकिन उसके बावजूद अगर टी20 की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। और उस टाइम उनका परफॉर्मेंस खराब है जब टीम को उनकी ज़रूरत थी और साथ ही साथ इतना कॉम्पिटिशन भरा हुआ है जिस क्रम पर वो बल्लेबाजी करते हैं। अभी टीम इंडिया के पास जितेश हैं, संजू हैं और इनसे दिग्गज भरे पड़े हैं। अभी ऋषभ पंत चोटिल हैं, केएल राहुल एकदम बेस्ट फॉर्म में है अपने, ईशान किशन है। उसके बावजूद अगर आप ये सारा सिनेरियो देख के भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए समस्या होने वाली है, क्योंकि आपको मौका मिला और उस मौके को आप भुना नहीं पा रहे हैं। कितनी भी बहुत लोग कहते हैं उनकी किस्मत खराब है, लेकिन बार बार किस्मत को दोष देना और ये कहना कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये गलत होगा। क्योंकि 25 मुकाबले कम नहीं होते हैं टी20 में। सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई है पूरे आपके इतिहास में, टी20 के 25 मुकाबले आप खेल चुके, सिर्फ एक हाफ सेंचुरी। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि इन्हें टी20 वर्ल्ड कप खिलाइएगा। टी20 वर्ल्ड कप में चलिए संजू सैमसन को मौका मिल भी गया, लेकिन वहां पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे, जैसा कि दिव्यांशु ने मेंशन किया कि बहुत सारे कंपटीशन है और सबको ही पता है कि सिलेक्टर्स के फर्स्ट चॉइस तीनों ही फॉर्मेट में कौन है? केएल राहुल है, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे। ईशान किशन जो कि अपने मतलब अच्छे फॉर्म में, ऐसा नहीं कि उनकी फॉर्म खराब है या फिर इस वजह से वो उन्हें ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि उनकी जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि साथ ही साथ वो ओपनर भी है और साथ साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। आप अगर विकेट कीपर बल्लेबाज होते हैं तो ऑलरेडी आपके साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है। तो वही है कि केएल राहुल अपने बेस्ट फॉर्म में है और अगर
अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए मुझे लगता है सिलेक्टर्स की पहली चॉइस जो है वो केएल राहुल ही होने वाले हैं। लेकिन अगर उस पर आज जो कल उनको मुकाबला मतलब मौका मिला था कल के मैच में, अगर उसमें संजू सैमसन ने अर्धशतक लगा दिया था, या चलिए 40-45 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी होती, तब भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें कंसिडर किया जा सकता था। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा शिवम दुबे को मौका मिला, उन्होंने मौके को भुनाया। आखिरी मुकाबले में भले वो आउट हो गए लेकिन खराब शॉट खेल के नहीं आउट हुए थे, और 2 मुकाबले उनके देखे तो विनिंग पारी, टीम को जीत दिलाई थी, 2 मुकाबले में हाफ सेंचुरी। लेकिन संजू को मौका मिला, भुना नहीं पा रहे हैं। और अगर बात करें हम केएल राहुल, जो उनके पोजीशन पे खेलते हैं, केएल राहुल अच्छे विकेट कीपर हैं, एकदम अच्छे फॉर्म में है, और उनके इर्द गिर्द भी नहीं है फिलहाल संजू सैमसन, अगर परफॉर्मेंस की बात करें। और लेकिन इतनी बड़ी बात यह है कि केएल राहुल पे भी सवाल ये हो रहा है कि अगर ऋषभ पंत कमबैक कर जाएंगे, फिट हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी देखा गया था वो प्रैक्टिस मैचेस कर रहे हैं, ग्राउंड पे आ चुके हैं, तो वो कमबैक कर लेंगे तो उनका भी प्लेस थोड़ा मोड़ा खतरे में है। सवाल ये आ रहा है कि उनकी जगह शायद पंत ले लें। ऐसा सिनेरियो चल रहा है इंडियन टीम में, उसके बावजूद इतना टफ कंपटीशन है कि जो खिलाड़ी इतने अच्छे फॉर्म में है उस पर भी सवाल है कि शायद आप रिप्लेस हो जाएं केएल राहुल पंत से। उसके बावजूद अगर इस तरीके का खेल आप खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता और मौके आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल, ऋषभ पंत पे तो फिलहाल अभी कोई T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपडेट नहीं है, हालांकि इतना ही अपडेट आया कि वो आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहे तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।